नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर। आपके साथ मैं हूं शबाब। दोस्तों, यूपी की सियासत का ड्रामा जो होता है वो किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं होता, उसे भी फीका कर देता है। आज बात एक ऐसे ही ड्रामे की जिसमें बात होगी धोखे के डबल क्रॉस की, बात होगी जयंत चौधरी की गद्दारी की, और बात होगी शिवपाल यादव के उस बयान की जिसमें वो चौधरी साहब जैसे नेताओं से चुन चुनकर बदला लेने की बात कहते हैं। शामली पहुंचे समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता शिवपाल यादव ने जयंत चौधरी के सवाल पर ऐसी बात कह दी जिससे मानो ऐसा लगता है कि अब चाचा शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के हर उस पुराने हिसाब किताब का बदला चुकाएंगे जिसमें बात गद्दारी और धोखे की। और अब शिवपाल यादव इसको लेकर पूरी तरह तैयार हो गए। पश्चिमी यूपी के दौरे पर चाचा वो काम कर रहे हैं जो आरएलडी के जाट और मुसलमान कॉम्बिनेशन को खत्म करे। चाचा शिवपाल यादव पूरब के बाद अब पश्चिमी यूपी में डेरा जमाए बैठे हैं। वो वहां पर लगातार बड़े जाट नेताओं, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं और गुर्जर समाज के लोगों से लगातार मुलाकात बैठकें कर रहे हैं, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हैं। शिवपाल यादव 2022 के आरएलडी के उस गद्दारी से बहुत ज्यादा दुखी और सचेत हैं जिसमें चौधरी साहब की चौधराहट को समाजवादी पार्टी ने किस तरह बड़ा बनाया था। चाचा शिवपाल यादव वही हिसाब चुकता करने जा रहे हैं जो 22 के चुनावों के बाद चौधरी साहब ने समाजवादी पार्टी से गद्दारी करके अपने ऊपर चढ़ाया है। शिवपाल यादव ने मीडिया से बात करते हुए जयंत चौधरी को धोखेबाज कहा, और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें धोखा देकर भाजपा का दामन थाम लिया। ये शिवपाल यादव के शब्द थे जो न सिर्फ जयंत को निशाने पर लेते हैं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी का रोड मैप भी साफ करते हैं कि किस तरह इस बार धोखेबाजों से कोई गठबंधन नहीं होगा। शिवपाल यादव का पहले वो पूरा बयान आप सुनिए, फिर उसके बाद आगे की खैर खबर आपको बताएंगे। जयंत चौधरी आपके सामने, आपने राज्यसभा भेजा, उसके बाद जो है वो आपको छोड़कर चले गए। उन्होंने धोखा दिया। समाजवादी पार्टी की वजह से राज्यसभा बनाई थी। राज्यसभा के बाद गठबंधन में किया, फिर जो मांगी वो सीटें दी, और फिर वक्त आया छोड़ के चले गए। कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा सर, तो छोड़ के चले गए, कुछ ना कुछ कारण रहा। तो कारण सारा सबके सामने है। आपने कहा धोखा किया, क्या धोखा किया सर? सरकार में चले गए और क्या मंत्री बन गए और मंत्री में। तो चलिए अब इस खबर को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और आपको 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों तक वापस ले जाते हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी की ये दोस्ती शुरू हुई। याद है ना आपको, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का वो शानदार गठबंधन। जयंत चौधरी जो चरण सिंह साहब के वारिस बने, उन्होंने सपा के साथ हाथ मिलाया। सपा ने उन्हें ना सिर्फ सीटें दी बल्कि शामली, बागपत, मथुरा जैसी जाट बाहुल सीटों पर भरोसा भी दिया। नतीजा, आरएलडी को 7 विधायक जीतने का मौका मिला। और इसके अलावा, इतना ही नहीं, इसके अलावा उस समय अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को रोककर जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा, उन्हें सांसद बनाया। दिल्ली में जिस कुर्सी पर बैठकर चौधरी साहब भौकाल मारते हैं ना, उस मंत्री पद की शपथ लिए दिल्ली में कुर्सी पर विराजमान है ना, उस कुर्सी पर उन्हें समाजवादी पार्टी ने बिठाया था। इसके बाद तो जयंत बाबू को यह लगने लगा था कि वो राजनीति के सुपरस्टार हो गए। उनकी वजह से विधायक जीत रहे हैं, उनकी वजह से भाजपा उन्हें सर आंखों पर बिठाए हुए। लेकिन 22 के चुनाव खत्म होने के बाद न जाने चौधरी साहब को ऐसा क्या हुआ, पहले बसपा से हाथ मिलाने की अफवाहें उड़ी, फिर अचानक वो बीजेपी की गोद में बैठ गए। वो भी ऐसे समय पर जब सपा को लगा जैसे किसी ने
उसका ट्रस्ट फंड का सारा पैसा लूट लिया। जयंत जी, आप तो कहते थे कि किसान हित के नाम पर यह गठबंधन किया है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कुर्सी हित सबसे ज्यादा भारी हो गई। बात तो असल यह है कि 2022 में आप सपा के बेटे बने घूम रहे थे और आज भाजपा के दामाद हो गए। लेकिन इन सब मामलों में शिवपाल यादव अब जयंत चौधरी को धोखेबाज कह रहे हैं, बल्कि चौधरी साहब को यह याद दिला रहे हैं कि उन्हें राज्यसभा तक भेजा था किसने? समाजवादी पार्टी, और वो भी तब जब गठबंधन की मिठास चरम पर। चाचा खुलकर कहते हैं, हमने जयंत को राज्यसभा भेजा लेकिन उन्होंने धोखा दे दिया। लाइन सीधे दिल पर चोट करती। और अब चाचा का नजरिया इस मामले में बिल्कुल क्लियर कट है, बिल्कुल साफ, कि वो चुन चुनकर बदला लेना चाहते हैं उन दगाबाजों से जिन्होंने मौके पर दगा किया। देखिए ना, वो ऐसा लगता है कि जैसे मानो वो धोखेबाजों की लिस्ट बना रहे हो। जब पूरब में जाते हैं तो ओम प्रकाश राजभर पर कटाक्ष करते हैं, संजय निषाद पर कटाक्ष करते हैं, पश्चिम में आते हैं तो वो आरएलडी पर खुद खुलकर बात कहते हैं। ये बातें सारी साफ तौर पर चाचा के दिमाग में, जहन में कौंध रही हैं। 2022 के फेक अलायंस वाले जयंत चौधरी जैसे नेताओं को चाचा शिवपाल यादव चुनावों में पेपर वेट बना देंगे। और 27 की तैयारी में शिवपाल यादव साफ दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं। और धोखेबाजों से गठबंधन पर वो साफ कहते हैं कि कभी भी नहीं, धोखेबाजों से गठबंधन अब कभी भी नहीं। ये बदला सिर्फ शब्दों का नहीं है दोस्तों, ये रणनीति का है। शामली जैसे जाट गुर्जर बेल्ट में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए वो सीधे जाकर कार्यकर्ताओं को लाम बनते हैं। और सिर्फ चौधरी साहब ही नहीं, बल्कि वो नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण, जो मीडिया में ये कहते फिरते हैं कि हमने समाजवादी पार्टी से 8 सीटों की डील की थी, इन बातों पर भी चाचा खुलकर मीडिया से बात कहते हैं कि वो डींगे हाथते फिरते, उनकी इतनी हैसियत नहीं थी। और अब तो ये लगता है कि जैसे ट्रस्ट इशू समाजवादी पार्टी का सूत्र मंत्र है। जयंत जी, अगर आप ये खबर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो याद रखिए, राजनीति में धोखा देना तो आसान है, लेकिन शिवपाल जैसे रिवेंजर से बचना मुश्किल है। चलते चलते चौधरी साहब को एक छोटी सी नसीहत कि जब पेड़ में पत्तों के रंग बदलने लगते हैं ना, तो पत्ते पेड़ों से टूटकर जमीन पर आ गिरते हैं। रंग बदलने से पहले ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आज की इस चर्चा में बस इतना ही। आपको ये चर्चा कैसी लगी और आपको क्या लगता है चाचा शिवपाल यादव जिस तरीके से मिशन पर लगे हैं और समाजवादी पार्टी के लिए उन दगाबाजों को चुन चुनकर साफ कर रहे हैं, उसमें वो कितना कामयाब होंगे? चौधरी साहब फिर से कोई स्पिन बॉल डालेंगे या जिस तरह गेंदबाजी कर रहे हैं उसी पर गेंदबाजी करते रहेंगे भाजपा की पिच पर? इस पर अपने कमेंट हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, नमस्कार।